हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री यानी बेसिक रिएक्शन के बारे में केमिस्ट्री का जो हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए। कितना तक हम लोग कंप्लीट कर लिए गाइस? देखिए हम लोग लेक्चर 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 हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर 6 नंबर पढ़ेंगे यानी 6 नंबर। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत सा इंपॉर्टेंट हो गया। हम लोग और कंसेप्टों को सीखेंगे और आगे की ओर चर्चा किया जाएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे रिएक्शन कुछ क्वेश्चन भी किया जाएगा ना। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपका लेक्चर हम लोग कितना होने वाली, लेक्चर 6 होने वाले। कितना होने वाला है? लेक्चर 6 होना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। देखिए चलिए ये सबको हम लोग हटा देते हैं। देखिए जैसे हमें गाइस आप लोग को मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में हमने बताया था कि डिग्री कैसे निकाली जाती है, अल्कोहल का डिग्री। हम लोग क्या पढ़े थे? अल्कोहल का डिग्री। देखिए एक बार हम लोग आपको फिर से अल्कोहल, देखिए डिग्री किसका? अल्कोहल का डिग्री। हम लोग क्या ज्ञात किए थे? डिग्री। हम लोग डिग्री ज्ञात किए थे कि अल्कोहल का डिग्री क्या होगी, कार्बन का डिग्री क्या होगी ना। चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और अच्छे अच्छे रिएक्शन को समझा जाएगा। तो आपको अच्छी से आई होप मैं समझा दूं कि अल्कोहल का डिग्री क्या होती है। देखिए अगर हमने बात किया जाए कि अल्कोहल, देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा और वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है वही उसका डिग्री कहलाएगी। देखिए अगर हम लोग आपको लिखना है तो मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है और वो जो कार्बन से जुड़ा रहेगा और उस कार्बन ने कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है वही उसका अल्कोहल की डिग्री कहलाएगी। जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूं, फर्स्ट एग्जांपल देखिए CH3 CH2 और OH। देखिए ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? तो आप कहिएगा एक कार्बन से जुड़ा है ना। हाइड्रोजन काउंट नहीं करनी है गाइस, क्या काउंट करनी है? कार्बन की। तो यहाँ पर अल्कोहल जिससे जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? एक। तो ये बोलेंगे इसको कौन सा? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिए CH3 CH2 CH2 और मैंने मान लेता हूं कि यहां पर आ जाए क्या? CHOH और CH3। देखिए अब ये जो अल्कोहल है गाइस, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? तो आप बोलिएगा सर एक इधर और एक इधर। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 2 कार्बन से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यानी इस अल्कोहल का डिग्री हमें हो जाएगा 2 डिग्री। कैसे? एक इधर जुड़ा एक इधर, तो 2 डिग्री हो जाएगा। अगर मैंने आपसे ही ऐसे पूछता हूं जैसे CH3 CH और ये CH3 और ये हो जाए क्या? H। और सॉरी यहाँ पर H मैंने दे दिया, यहाँ पर OH। अगर इसका डिग्री, तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो यह हो जाएगा अल्कोहल का डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अल्कोहल का डिग्री कैसे निकाली जाती है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अल्कोहल का डिग्री हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगर फर्स्ट आपने, जैसे मैंने आपको और क्वेश्चन दूं तो चलिए फटाफट आप इसको बताइए गाइस कि कौन डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री इसको बोलेंगे। देखिए चलिए इसको आप बताइए और एक और मैं देता हूं। देखिए चलिए आप इसको भी बताइएगा। और यहां मैंने OH जोड़ देता हूं। चलिए ये दोनों का फटाफट बताइए कि दोनों कितना डिग्री अल्कोहल है, दोनों कितना डिग्री अल्कोहल है गाइस। दोनों को आप अच्छी से बताइए कि कितना डिग्री अल्कोहल है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यहां पर ये जो कार्बन है, ये 1 और 2, तो इस अल्कोहल का डिग्री 2 डिग्री हो गया। अब इसका हम लोग बात करेंगे तो देखिए 1 1 2, तो इसका भी कितना होगा? 2 डिग्री हो गया। अब ये देखिए 1 और 1 2 कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया ना। हम लोग बात किए अल्कोहल का डिग्री जो कि बहुत ही इजी है, और हमने ज्ञात किए थे कार्बन का डिग्री जो कि बहुत ही इजी था ना। चलिए आप इसको लिखना है तो आप छाप सकते हैं। अब इसको हम लोग हटाकर आगे की ओर कॉन्सेप्ट को सीखा जाए ना। चलिए आप इसको देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे की बात करेंगे गाइस। देखिए अब हम लोग आगे की बात क्या करेंगे। देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा अल्कोहल का डिग्री क्या है, तो आप अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कार्बन का डिग्री क्या हो, सॉरी अल्कोहल का डिग्री क्या होती है। या आपसे पूछ लिया जाए कार्बन का डिग्री क्या है, तभी भी आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए मैंने कुछ कार्बन पर भी आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए CH3 CH2 और यह हो जाएगा CH और यह हो जाएगा CH3 और यह हो जाएगा CH3। चलिए आप फटाफट इसको आप बताएंगे गाइस
कि कौन सी कितना डिग्री अल्कोहल है, सॉरी कार्बन है। ये CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और इसको H कर देते हैं और CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3 और ये हो जाएगा CH3। चलिए आप इसको बताइए कि कितना डिग्री कार्बन है। ये कार्बन का डिग्री देखिए, ये जो कार्बन है कितने कार्बन, एक कार्बन से ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन 1 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए ये कार्बन है 1 डिग्री 2 और 3, यानी 1 2 3, ये हो जाएगा 3 डिग्री। अब इस कार्बन 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से जुड़ा है 1 डिग्री हो गया ना। देखिए अब इसको हम लोग याद करेंगे, ये कार्बन 1 से जुड़ा है 1 डिग्री हो गया, एक ये कार्बन एक इधर जुड़ा है एक इधर दिया है 2 डिग्री हो गया ना। ये कार्बन कितने, तो अन्य ये कार्बन अन्य कितने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बन कितना से जुड़ा है, तो ये कार्बन 1 से जुड़ा 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से, ये देखिए ये जो कार्बन है 1 2 यानी 2 डिग्री हो गया गाइस। ये कितना हो गया 1 2 यानी 2 डिग्री भी हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, 1 2 यानी भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ रही है गाइस कि हम लोग कार्बन की डिग्री कैसे निकाल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो कि कार्बन का हम लोग डिग्री कैसे निकाल रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग और आगे की बात को समझते हैं और आगे की बात को हम लोग करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए आप इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं पोस्ट कर। देखिए अब एक हम बात बताते हैं। देखिए जैसे हमें आपको बताएं, जैसे मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि अगर आपसे गाइस पूछा जाएगा कि कितना डिग्री अल्कोहल है तो आपने क्या जवाब दीजिएगा, ये कार्बन, इसका डिग्री कितना हो जाएगा। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए ऐसा, इजी लेता हूं चलिए, जैसे मैंने कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा इजी लेता हूं एग्जाम्पल OH और ये हो जाए क्या, चलिए अगर मैं इसमें बात करता हूं ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH। इसमें डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री, ये इसके सापेक्ष 1 डिग्री है, इसके सापेक्ष 1 डिग्री, और क्या हो जाएगा इसका डिग्री 1 हो जाएगा और इसका कितना एक देखिए इस कार्बन 1 2 3 यानी ट्रसरी हो जाएगा 2 डिग्री। ये 1 से जुड़ा है 1 डिग्री हो गया, ये 1 से जुड़ा है कितना हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। इसका देखिए कार्बन का डिग्री देखेंगे तो इसका कार्बन कितना हो जाएगा, तो ये 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कितना 1 2 या 2 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए अब ये अल्कोहल, इसका डिग्री देखेंगे तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, तो आप कहिएगा 1 और 1 2 डिग्री, इसका हो जाएगा 2 डिग्री, इसका कितना 1 2 यानी 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री। तो गाइस अगर आपको एक बात पता है, नहीं पता है तो आप उसको फिर से देखिए, रिवीजन कर लीजिए। देखिए अगर हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी, क्या बोलेंगे प्राइमरी। देखिए अगर आपको नहीं है बात यह तो जानिए क्या बोलेंगे प्राइमरी, और हिंदी वाले विद्यार्थी इसको बोलेंगे प्राथमिक, या तो प्राथमिक बोल सकते हैं, प्राथमिक कार्बन है तो कार्बन, प्राथमिक अल्कोहल है तो अल्कोहल। अगर 2 डिग्री ऐसे रहेगा जैसे 2 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी, क्या बोलेंगे सेकेंडरी, जिसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक। और जो 3 डिग्री रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रसियरी, TERTIARY, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रसियरी, इसको बोलेंगे ना। देखिए हमारा हो जाएगा तृतीयक, ये हो जाएगा तृतीयक। तो गाइस अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, 2 डिग्री है तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे, अगर 3 डिग्री है तो मैं उसको ट्रसियरी के नाम से जाना जाएगा ना। आई होप आपको ये अच्छी बात कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं रह गया ना। चलिए आप इसको नोटिस कर लीजिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और कंसेप्ट की ओर। हम लोग 8-9 मिनट हम लोग इसको रिवीजन कर लिए, अब हम लोग को अच्छी समझ में आने वाली है। देखिए हम लोग क्या समझने वाले हैं गाइस, अब हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग क्या चाहिए, देखिए हम लोग को चाहिए क्या, अब हम लोग बताएंगे अगला कंसेप्ट जो हम लोग को सीखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 12th क्लास में भर की क्वेश्चन इसमें आती है गाइस। देखिए कंसेप्ट हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, अल्कोहल 2 हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड में जाना है। अल्कोहल से हमें कहां जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें, यानी
अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे जाएंगे। यानी अगर हमें कोई मेरे पास अल्कोहल दे दिया जाए और मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग कैसे रिएक्शन करेंगे। चलिए मैं आपको अच्छी से समझाऊंगा और बताने की भी कोशिश करूंगा और एग्जाम्पल भी बहुत सारा कराऊंगा ना। चलिए पहले इसका कंसेप्ट सीखते हैं। तो पहले आपका इसका कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। इस इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, पहले इस बात को आपको नोटिस करना होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, देखिए सॉरी यार यहां पर आर छूट गया। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें हम लोग सीखेंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको एक गाइस बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्या देखिए, अगर हमें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक में जाना है, अल्कोहल से किस में जाना है, कार्बोक्सिलिक में, तो अगर हमें 1 डिग्री यानी 1 डिग्री अल्कोहल को, आपको पता आई होप चला होगा कि अल्कोहल 1 डिग्री क्या होती है। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होती है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, कार्बोक्सिलिक। देखिए ये बात आपको याद होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होती है। तो आपको याद होनी चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को मिलती है। क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है ना। देखिए अगर इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि 2 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिलेगी, अगर कोई आपसे पूछता है, अगर एग्जाम में आता है कि 2 डिग्री से हमें क्या मिलेगी, यानी अगर हमें देखिए अल्कोहल प्राप्त करनी है तो हमें क्या करेंगे, ये करेंगे। और ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पर करने पर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन हम लोग जब करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ये मैं सब आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो हम लोग क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक मिलेगा ना। चलिए अब इसके बाद 2 डिग्री से हमें कीटोन मिलती है। क्या मिलती है, क्या मिलती है, कीटोन मिलती है। अगर 3 डिग्री का अगर हम लोग ऑक्सीकरण करें, देखिए ये सब हम बता रहे किसके, ऑक्सीकरण की अवस्था पर, यानी ऑक्सीकरण, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन हम लोग जो बोलते हैं, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने पर हमें प्राप्त होगा गाइस, कीटोन प्राप्त होगा। अगर 3 डिग्री का बात किया जाए, 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल होती है, ट्रशरी होती है, इसका हम लोग ऑक्सीकरण आसान नहीं होती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो एजी क्या ऑक्सीकरण। इसका जो ऑक्सीकरण हम लोग करेंगे इसका आसान नहीं होती है ना, तो इसका ऑक्सीकरण आसान है। ये तो लिख सकते हैं हिंदी में, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका ऑक्सीकरण आसान नहीं होता है। देखिए इसका हम लोग ऑक्सीकरण आसान करना नहीं होता है, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे ऑक्सीडेशन, हम लोग इसको करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये आसान नहीं होती, ये प्राप्त नहीं होती ऑक्सीकरण द्वारा। अगर हम इसको करेंगे ये सब इजीली से प्राप्त हो जाएगा, बट ये हम लोग को प्राप्त इजी से नहीं होगा, इसके कारण हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे ना। चलिए अगर हमें बनाना क्या है, हमें अल्कोहल से 2 कन्वर्ट करना है एसिटिक अम्ल को। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो जब हम उसको ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें क्या एसिटिक अम्ल मिलती है। 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलेगी, ये गाइस याद रखना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक मिलती है, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें कीटोन मिलती है, और जब 3 डिग्री को ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका पॉसिबल नहीं होती है ना। चलिए आप इसको नोटिस कर लीजिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए आपको समझ में आया अच्छी से। चलिए आपको याद क्या रखनी है कि जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल जो में एसिड में कन्वर्ट करती है। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कीटोन मिलेगा। अगर 3 डिग्री को ऑक्सीकरण करना इजी नहीं होती है ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं गाइस, और आपको इंपॉर्टेंट बात अगर दर्ज करना है तो कर सकते हैं। देखिए आई होप आपको अल्कोहल का नाम लिखने आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे अल्कोहल का। और ऐसा तो नहीं ना गाइस कि मैंने रिएक्शन कर दूंगा आपको पढ़ने ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड किया, अगर हम लोग को सबसे पहले क्या करनी, जैसे अल्क प्लस एन
और प्लस इसमें जोड़ेंगे क्या, ओइक एसिड। गाइज ऐसे इसका नामकरण होती है। तो इसमें क्या होती है, ये भावेल की हट जाएगा, अल्क प्लस यहां से हट जाएगा एन और प्लस ओइक और ये हो जाएगा एसिड। अब इसको क्या बोलेंगे, अल्क नोइक एसिड, ये हो जाएगा। समझ में आया गाइस। जैसे मैंने आपको बोलूंगा CH, देखिए क्या हो जाएगा, CH2COOH। देखिए कार्बन कितना है, काउंट कीजिए। तो देखिए इस कार्बन को काउंट करने की नहीं, करनी है काउंट। देखिए 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप और क्या N और लास्ट में लगाएंगे ओइक, प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अगर मैं आपको दूंगा CH क्या, CH3 और CH2, देखिए CH, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, COOH। अब इसमें कितने कार्बन है गाइस, देखिए तो 1 2, इसका कितना होगा, 2 के लिए एथेनोइक एसिड। आई होप आपको समझ में आ रही है कि हम लोग नाम कैसे लिखने वाले। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ऐसे दे दिया जाएगा CH3 CH2 CH2 और COOH, देखिए ये होती है एसिटिक अम्ल। तो 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। आपको आई होप आईयूनिक नामकरण में आपने अच्छे से कन्वर्ट किए होंगे और पढ़े होंगे और समझे होंगे अच्छे से कि हम लोग काउंटिंग कहां से करते हैं गाइस, काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप होती है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, COOH है। तो यहां से काउंटिंग 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटाओइक एसिड हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ रही है हम लोग कैसे इसका नामकरण करने वाले हैं ना। चलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखिए आप इसको छपना है तो नोटिस कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं। चलिए उसके बाद मैं इसको हटाकर आगे की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए अब आप लोग को नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं, चलिए किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो थोड़ा और एग्जांपल कर देता हूं। देखिए फटाफट एकदम इसको छापकर थोड़ा सा और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल आपको देता हूं, खुद आप कीजिएगा। जैसे देखिए ये C और ये क्या हो जाएगा, COOH, और दूसरा इसको फ्रोमिक अम्ल बोला जाता है, C ये हो जाएगा 2 और C ये हो जाएगा 2 और ये सब तो हम लोग एग्जांपल कर लिया ना गाइस, ये सब तो हम लोग कर लिया। हालांकि यही सब को हम लोग को इस्तेमाल करनी है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 सॉरी। चलिए यहाँ पर मैं CH देता हूँ। देखिए अब इसका नाम कैसे करें, कार्बन कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथ और N और ओइक और एसिड हो गया, यानी मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका 1 2 3, तो क्या काउंटिंग वहां से क्या स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप आपका नजदीक रहेगा ना गाइस। चलिए यहां से कितना 3, तो 3 के लिए हो जाएगा देखिए प्रोपेनोइक, ये हो जाएगा एसिड हो गया गाइस। 1 2 3 4 5 यानी हो जाएगा पेंटनोइक, देखिए क्या हो जाएगा, पेंटनोइक एसिड। आई होप आपको समझ में अच्छी से आई हम लोग नामकरण कैसे लिख रहे हैं ना। चलिए फटाफट इसको देख लीजिए। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखिए अब आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं रिएक्शन से रिलेटेड, आपको इसको याद रखनी है गाइस। देखिए जैसे आपको अल्कोहल में जानी है ना, तो जैसे मेरे पास अल्कोहल दे दे RO, देखिए ये अल्कोहल है। अगर इसको हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। देखिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +O, देखिए ऑक्सीकरण करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसके प्रेजेंट में, तो हम करेंगे KMnO4 और या OH-, देखिए OH- ना। जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीड्रेशन। देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ना, जब हम लोग करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगी, तो ये R और यहां से आ जाएगा CHO, किसमें आ जाएगा, अल्डिहाइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, अल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। जब इसको हम लोग पुनः करते हैं, क्या इसको जब पुनः करेंगे ऑक्सीकरण एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्या वही हो सकता है प्रेजेंट एक बार। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हमें करेंगे तो R और ये आ जाएगा हमें एसिटिक, यानी हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, ये हमारे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। देखिए यहां से ऐसे मिलेगी। तो ये गाइस आपको रिएक्शन याद रखनी है। चलिए फटाफट इसको छाप लीजिए।
चलिए फटाफट इसको छाप लीजिए। अब मैं देखिए आपको एक बार करनी है तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। जब अल्कोहल का एक बार हम लोग अब क्रिया KMnO4 के साथ अगर करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्डिहाइड। जब अल्डिहाइड का एक बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक अम्ल मिलेगा ना। तो जो ये प्रेजेंट है गाइस, ये भी कर सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं क्या, K2Cr2O7 और प्लस ऑब्लिक H से, ये भी आप प्रेजेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक फटाफट एग्जांपल इस पर लगा लेते हैं बात में। देखिए क्या एग्जांपल, जैसे CH3OH है, CH3OH है। अब इसका हम लोग रिएक्शन कैसे करेंगे गाइस, अगर हमें क्या, हम आपको बोलते हैं क्या है ये, इसको बोले कितना, मेथेनॉल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेथेनॉल। टू हमें बनाना है क्या, मेथेनोइक एसिड। देखिए क्या बनाना है, CH3 और COOH, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, OH कुछ नहीं करनी है, इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, किसके, इसमें से कोई भी चीज को। तो जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए ऑक्सीकरण जब हम लोग कराएंगे क्या, KMnO4 के साथ और क्या OH माइनस, तो हमें क्या मिलेगी, CH3 और CHO मिलेगा अल्डिहाइड। जब इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे गाइस तो क्या मिलेगा, ऑक्सीकरण जब इसका हम लोग कराएंगे तो क्या मिलेगा, CH3 और COOH। ये देखिए हमारा आंसर हो गया गाइस। आई होप बहुत ही इजी, अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसको नोटिस कीजिए और इसको आप लिख लीजिए, पुश कर रोक कर आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आप लोग की क्लियर समझ में आ रही है। देखिए ऐसे हम लोग करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे हम लोग बात पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे फटाफट, जैसे मैंने आपको बोलता हूं गाइस, जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूं क्या, CH3 CH2 और हमें दे देता हूं OH। इसका रिएक्शन हमें किस में जाना है, अल्कोहल से जाना है, किस में। देखिए आपको एक बात याद रखिए, मार्कर थोड़ा मैं रख लेता हूं। देखिए आप नोटिस क्या कर लीजिए, एक नोटिस बात रख लीजिए, 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा, 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा गाइस, एक बार अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये अल्डिहाइड में आता है। किस में आता है, ये किस में आता है, अल्डिहाइड में आता है। जब इसको पुनः हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं गाइस तो ये हमें कार्बोक्सिलिक मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक। देखिए इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा। देखिए हमें ये बात याद होनी चाहिए कि जब हमने 1 डिग्री का एक बार ऑक्सीकरण कराते हैं तो अल्डिहाइड मिलता है, जब पुनः कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसका बात में ऑक्सीकरण करा दें, किसमें, तो K2Cr2O7 को उपस्थिति H+, तो हमें क्या मिलेगा गाइस, तो हमें मिल जाएगा गाइस, मिलने वाला CH2 और ये मिलेगा CHO मिलेगा गाइस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार और करेंगे तो ये क्या मिलेगा, CH3 CH2 और ये मिलेगा COOH। ये हो जाएगा फाइनली आंसर। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, CH3 CH2 और ये हो जाएगा OH। तो हमें एसिटिक में जाना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइस, मैंने आपको बता रखा हूं कि जब इसका ये हो जाएगा, आप ये सब लिख लीजिएगा बात, जब करेंगे तो CH2 और ये आ जाएगा CHO आ जाएगा। जब एक बार करूंगा तो पुनः करूंगा तो क्या आ जाएगा, CH2 और COOH आ जाएगा ना। देखिए ये हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम की बात करूं, अगर इसका हम लोग नाम की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेनल। आई होप आपको समझ में आ रही है अच्छी से एकदम। तो क्या आप इसको करके दिखाइए। देखिए CH3 CH2 और CH2 और CH क्या हो जाएगा 3 और CH2 और OH, इसका आप करके दिखाइएगा। और मैंने एग्जांपल आपको देता हूं, CH3 CH2 और CH2 और ले लीजिए CH2 और OH। देखिए ये आप दो रिएक्शन को हमें, यानी एसिड अल्कोहल से हमें आप एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट करके आप बताइएगा कि हाँ सर इसका आंसर क्या आएगा ना। चलिए यही तक हम लोग वीडियो को समाप्त करते। ये आप लोग का दोनों रहा HW, आप इसको दोनों करके आइएगा और अगली बार जब हम लोग पढ़ने आएंगे तो और कुछ कंसेप्ट को सिखा जाएगा। मैं बहुत ही आस्ते आस्ते आपको सिखाना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं खास पीस सब कर दूं कि आपको पूरा कंसेप्ट
खत्म हो जाए। नहीं, मैं आपको एक एक दो दो रिएक्शन क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप अच्छे से घर पर रिवीजन करें और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपको कैसा भी एग्जाम आए, कैसा भी ये तो आए, जब आपको ये बेसिक रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिक से मैं आपको एडवांस तक रिएक्शन सिखाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा प्यारा एकदम। मैं आपको खास मिस नहीं, रिएक्शन तो बहुत सारा हो सकता है गाइस, अगर इसका बनाने के बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा मेथड होती है, बट मैं आपको वो सब में नहीं फंसाना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप एक का जरूरत, अभी तो आप एक भी नहीं जानते, तो पहले मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, पहले मैं आपको एक सिखा दूं, एक सिखा दूंगा तो उसके बाद बहुत सा मैं आपको रिएक्शन सिखा पाऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से। आप इसको पहले अच्छे से सीखिए। और आज तक के लेक्चर हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, और ये दोनों आपको आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताने कि सर इसका रिएक्शन हमें क्या प्राप्त होगी। चलिए ना, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।